अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमारी 9th क्लास के मैथ पे लेक्चर सीरीज़ जारी थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है इसे स्टार्ट किया था, और उसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड पढ़ा था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्रैमर रूल है, और क्रैमर रूल के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है सेम जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में दी हुई थी, इसी तरह कोई लीनियर इक्वेशन दी होगी। और कहते हम जानते हैं इसमें क्या है जी, ए जो है वो इक्वल है इसके, यानी ए बी सी डी का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स वाई यानी वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि एक्स के इक्वल होगा, और बी जो है वो इक्वल होगा इक्वल टू के दूसरी साइड पे एम एन के। ये तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, ए एक्स जो है वो इक्वल है जी बी के, यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ये दिया हुआ है, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए। ये क्या बी ओवर ए क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी चीज़ जाएगी अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस हो रही हो उधर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस हो रही हो उधर जाके प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होगी। ये देखें यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो ये डिवाइड से ऊपर जब गया तो ये ए इन्वर्स हो गया। ये मैथ का रूल है। और सो एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि ए का इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बी, ये देखिए मल्टीप्लाई बी से ही हो रहा है ना। ये देखिए ए एक्स मल्टीप्लाई, ये देखिए ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ठीक है जी, ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमें एक्स वाई दी हुई है, ये लगाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इसे हम सॉल्व करेंगे, और बी की हमें दी हुई है एम एन, ये दी हुई है जी। आज हम इसके बारे में एक एग्जांपल भी करेंगे, आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्रैमर रूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये सेम उसी तरह है। ठीक है, यहाँ तक भी उसी तरह है, इस स्टेप तक। ठीक है, ये देखिए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्स ऑफ ए जो है, इन्वर्स ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं जी हम, और इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया, ये वाला। तो वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एम माइनस बी एन ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी इसका अलग इस ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जी ए एक्स। एक्स जो है ये बेसिकली ए के पाँव में है, ए के नीचे है इधर करके, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। वाई इज इक्वल टू है जी ये वाली रकम। अच्छा, उसने क्या किया, ए एन माइनस सी एम लिख दिया आपके बुक में, तो आपने इसे देख के परेशान हुए, यहाँ तो माइनस सी एम था, तो भाई यहाँ पे भी माइनस सी एम ही है। देखो है माइनस सी एम नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे प्लस ए एन है, यानी ए एन जो है वो प्लस का है, तो यहाँ पे ए एन प्लस का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये इक्वल होगा जी ए पाँव में वाई और ओवर डिटर्मिनेंट के। जहाँ पे क्या होगा जी, वेयर ए एक्स जो है वो इक्वल है जी एम बी एन डी। अच्छा, एम बी एन डी क्या मतलब, ये जो एक्स है ना, एक्स, इसका भला क्या किया उसने, एम एन, ये देखिए यहाँ पे एक्स वाली जो रकमें है ना लीनियर इक्वेशन में जो दी हुई है एक्स वाली ए सी, ये वाली आपने नहीं लिखनी। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इसकी जगह पे आपने एम एन लिखना है। एम एन कौन सा, जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। और जो दिया हुआ है वाई, ये देखिए वाई इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो ए वाई कहता है इसके इक्वल है ए सी। अब देखिए ना, उसने एक्स वाली लिख ली, एक्स वाली लिख ली ए सी, और जो वाई वाली हैं वो नहीं लिखी, यानी जिसके साथ एक्स है उसके साथ एक्स वाली नहीं लिखनी, उसकी जगह पे एम एन लिखना है। जिसकी जगह पे वाई है, जहाँ पे वाई आ गया तो वहाँ पे वाई वाली नहीं लिखनी,
बल्कि एक्स वाली जो है वो इस साइड पे लिखनी है जिस साइड पे एक्स है, और जो वाई है वो हमने, ये देखें ये वाई वाली थी, हमने ये एक्स यहाँ पे लिखा है तो हमने एक्स वाली नहीं लिखनी थी, वाई वाली लिखनी थी, तो हमने वाई वाली लिखी है। वाई वाली लेफ़्ट साइड पे क्यों लिखी, ओ सॉरी राइट साइड पे क्यों लिखी, और जो वाई वाली हैं, जो एक्स वाली हैं वो राइट साइड पे क्यों लिखी हैं? वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि राइट साइड पे है वाई, ये देखिए ना राइट साइड पे ही है, ये देखिए राइट साइड है, और ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये वाली राइट है और ये वाली लेफ़्ट है। तो इसकी जो एक्स वाली है ना ये हमने नहीं लिखी एक्स वाले में, ठीक है, उसकी जगह पे एम एन लिख दिया बी डी, बाकी सारा सेम वैसे है, सिर्फ यहाँ से चेंज होता है, बाकी यहाँ तक वैसे ही है, यहाँ से थोड़ा सा ग्रामर रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई भी वैसे करना, सब कुछ वैसे करना, लेकिन एंड पे आपने इस तरह ये निकालना है। ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, हालांकि ये जो है ना ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है, बहुत इजी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अगर तो हम आज जो है इसकी एक एग्जांपल करते हैं। 4x - 2y 3x + y = -4 ये ऊपर वाला इक्वल टू है जी 8 के। अच्छा ये y के साथ इसने कोई रियल नंबर नहीं दिया, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। आप चाहें तो अपने पास यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो हम इसे लिखते हैं जी इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पे लिख लें इन मैट्रिक्स फॉर्म या कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, जिस तरह आप चाहें। इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसे हम किस तरह लिखेंगे, अब देखिएगा ज़रा। 4 एज इट इज़ 3 नीचे और 2, अभी हम रियल नंबर लिख रहे हैं 2, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसके साथ 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था वो हम बनाते हैं जी वेरिएबल का, यानी एक्स वाई का, साथ में एक्स वाई है। अगर यहाँ पे ए बी होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ए बी है तो हम यहाँ पे ए बी लगाएंगे, अगर सी डी है यानी यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है तो हम सी डी लगाएंगे, ठीक है। और ये इक्वल टू है जी इसके सेम एज इट इज़ नीचे ये लिख देना है, ओके जी। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये वाला जो है ये ए के इक्वल है, ये वाला एक्स के इक्वल है, ये वाला बी के इक्वल है जी। तो हमारे पास ए एक्स = बी आ गया, इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है जी, ये देखें एक्स के साथ जो है ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए दूसरी साइड पे जाके मैंने आपको बताया था जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है जी, ए यहाँ पे डिवाइड होगा। और जब हम ए को ऊपर लेके जाएंगे, यानी इस तरह हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स = इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए जो है वो इक्वल है जी एडजॉइंट ऑफ ए के और ए के डिटर्मिनेंट के। सो ये वाली जो इक्वेशन है, सो अबव इक्वेशन यहाँ पे लिखने, अबव इक्वेशन बिकम्स, कहता है जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कैसे आ गई, वो जी इस तरह हम वो हमारे पास आ गई एक्स = एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी के, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। यानी ये देखिए ए एक्स है ना, तो एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है एक्स वाई के, इस वाले मैट्रिक्स के, इनके मैट्रिसेस बेसिकली हम लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आप लिख लें एडजॉइंट ए, अच्छा यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लें मल्टीप्लाई और बी हमारे पास ये है D-4। अच्छा अब हमने ये चीज़ जो है ना इसे फाइंड करना है, तो इससे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट = ए का मैट्रिक्स हमें ये दिया है 4 2 3 1, ठीक है जी। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 मल्टीप्लाई डायगोनल को डायगोनल से, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से, -3 × 2, ए डिटर्मिनेंट = 4 1 = 4 -3 2 = 6, ए डिटर्मिनेंट =-2 आ गया जी हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट अभी ना लिखें, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिख दें आप। अब यहाँ पे लिख दें एडजॉइंट ऑफ ए, कि हम ए का एडजॉइंट लेने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना है, और जो नॉन डायगोनल है उनके सिंबल चेंज कर देने हैं आपने, ठीक है।
जैसे इतनी सी बात थी। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और डिटर्मिनेंट ए भी आ गया। तो अब हम इसे लिखेंगे नाउ क्या जी, एक्स वाई, ये वाला लिख रहा हूँ, ये वाला। आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एंड पे एक्स वाई का सोल्यूशन सेट बनाना होता है। तो एडजॉइंट क्या है जी, एडजॉइंट क्या आया हमारे पास, एडजॉइंट ये है 1 -3 -2 4 ओवर डिटर्मिनेंट -2 है ना डिटर्मिनेंट, देखें मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 8 -4। ठीक है जी, अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। ये एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा नीचे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और ये बटे के नीचे है। मैंने आपको बताया था जो बटे के नीचे डिटर्मिनेंट होता है उसे आप 1 ओवर डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, यानी 1 -1/2 भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 -2 -3 4 के, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाले मैट्रिक्स के जो कि बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। देखें अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। कौन सी कंडीशन के पहले के जो कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर है। देखें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो हैं। ठीक है जी, ये आ गया। इसे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। ये देखें इसके कॉलम हैं 2 और इसके 2 रो हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे पहले की रो दूसरे का कॉलम, पहले की रो कॉलम से मल्टीप्लाई 1 × 8 प्लस -2 × -4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए 1/10। अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक, ये -2 है। ये देखिए यहाँ पे -2 था, तो ए का जो मैट्रिक्स है वो -2 के साथ ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे -2 आ गया। और इसको ये इसको मल्टीप्लाई करने से 8 -8 आया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने से -24 -16 आया, तो यहाँ पे 0। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली रकम को भी 0 कर देगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 1/10 मल्टीप्लाई -40, ये जब मल्टीप्लाई -4 आ गया, तो ये एक्स वाली रकम 0, एक्स जो है 0 के इक्वल, वाई जो है -4 के इक्वल। ये देखिए एक्स इक्वल 4 और वाई इक्वल, तो सोल्यूशन सेट इसका इस तरह बना। ओके तो स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन सेट बन गया। एक्स जो है वो 0 के इक्वल और वाई जो है -4 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।